नमस्कार दोस्तों। प्रस्तुत है वृंदावन लाल वर्मा की लिखी हुई कहानी थोड़ी दूर और। जब महमूद गजनवी सन 1925-26 में सोमनाथ का मंदिर नष्ट भ्रष्ट करके लौटा, तब उसे कच्छ से होकर जाना पड़ा। गुजरात का राजा भीमदेव उसका पीछा किए चल रहा था। ज्यों ज्यों उसके महमूद गजनवी कच्छ के पार हुआ, वह सिंध होकर मुल्तान से गजनी जाना चाहता था। लूट के सामान के साथ फौज की यात्रा भारी पड़ रही थी। भीमदेव व अन्य राजपूत उस पर टूट पड़ने के लिए इधर उधर से सिमट रहे थे। महमूद इनसे बच निकलने के लिए कूच पर कूच करता चला गया। अंत में लगभग 6 सशस्त्र राजपूते से उसकी मुठभेड़ हो ही गई। महमूद की सेना राजपूतों की उस टुकड़ी से संख्या में कई गुनी बड़ी थी। विजय का उल्लास महमूद की सेना में मार्ग की बाधाओं के होते हुए भी लहरें मार रहा था। उधर राजपूत जय की आशा से नहीं, मारने और मरने की निष्ठा से जा भिड़े थे। उन 6 सशस्त्र राजपूतों में से कदाचित ही कोई बचा हो, परंतु अपने कम से कम दोगुने शत्रुओं को मारकर वे मरे थे। इस लड़ाई से महमूद का मन खिन्न हो गया। उस समय वह और अधिक युद्ध के संकट को नहीं ओढ़ना चाहता था। महमूद ने घन रेगिस्तान का मार्ग पकड़ा। सोचा, उत्तर उत्तर चलते किसी दिन मुल्तान और फिर वहां से गजनी पहुंच जाने में कोई कठिनाई नहीं पड़ेगी। आतुरता के साथ 2-3 दिन चलते चलते यकायक उसे देखा तो सामने सिवाय बालू एवं रेतीले टीलों के और कुछ नहीं। मार्ग का नाम निशान तक नहीं। ऊंटों पर लदा पीने का पानी कम होने लगा। दूर पास पानी की एक बूंद भी अपर्याप्त। राजपूतों के संकट से पार हुए तो रेगिस्तान का यह प्राणघातिक विभीषिका चारों ओर। वहां रेतीले टीलों के पीछे छाग की खालों में पानी पीठ पर कसे 2 ग्रामीण उसकी छावनी में आए। अधरंगे, बिल्कुल फटे हाल। उसके पास पानी देखकर महमूद के सिपाहियों को ढाढ़स मिला। उसने पूछा, कौन हो, कहाँ के हो? उत्तर मिला, हिंदू है, एक गांव के रहने वाले। पानी कहाँ से लाए? आगे जरा दूर से। कहाँ है पानी, कितनी दूर? सुल्तान को बतलावे। चलो उसके पास, इनाम मिलेगा। सिपाही उन दोनों को महमूद के पास ले गए। महमूद ने इनाम का वचन दिया। वे दोनों महमूद की सेना के मार्ग प्रदर्शक बने। सेना उनके पीछे पीछे चलने लगी। कई दिन हो गए, न तो किसी के पद चिन्ह वहां और न पानी का कोई पता। पर्यंत्र आंधी बालू के ढेर उड़ाती और फिर कहीं जमा देती। महमूद ने खिसियाकर दोनों मार्ग प्रदर्शकों को अपने पास बुलाया। कहाँ है पानी और कितनी दूर? थोड़ी दूर। यह कैसी थोड़ी दूर? रोज यही कह देते हो। बस यही, बिल्कुल थोड़ी सी दूर। संध्या हो गई। महमूद ने टीले में अपनी सेना का पड़ाव डाल दिया। ऊँटों पर पानी थोड़ा सा ही और रह गया था। एक आध दिन वह थोड़ी दूर और चली कि सेना के पशु मानव दोनों का ढेर इन टीलों में हो जाएगा। महमूद के एक नायक ने समाधान किया, इन गंवारों को फासले की जानकारी बिल्कुल नहीं है। एक गांव से दूसरे गांव के बीच की दूरी को कह देते हैं। वह रहा गांव थोड़ी दूर होता है, वह गांव कई कोस के फासले पर। उन दोनों की मशकों में कितना पानी रहा गया? महमूद ने पूछा। 1 दिन के पीने लायक बस। तब तो कल के बाद पानी के पास पहुंच जावेंगे। ये लोग यूं ही अपनी जान नहीं देंगे। इनाम पाने की भी उम्मीद इन्हें वैसे है, दोनों कोरे खाने के हकदार।
दूसरे दिन भोर के पहले दिन महमूद ने कुछ कर दिया। दिन भर चले, साँझ हो गई, पानी का फिर भी कहीं कोई लक्षण नहीं थी। फिर वही थोड़ी दूर। महमूद क्रोध से भर गया। उसके ऊँटों का पर पानी बहुत थोड़ा सा रह गया था। ज्यों-ज्यों करके रात काटी, फिर प्रातःकाल के पहले ही कुछ करना पड़ा, क्योंकि मार्ग प्रदर्शकों ने आश्वासन दिया था कि दिन में आशा अभाव की समाप्ति हो जाएगी। तीसरा पहर लग गया। सूर्य की किरणें से आग ही बरस रही थी। प्रचंड आंधी और जलती हुई किरणें आसपास। मृगजल तो दिखलाई नहीं दे रही थी, पर प्यास बुझाने वाला जल कहीं भी नहीं। रेत की टील इतने अधिक दिखलाई पड़ने लगे कि ठिकाना नहीं। सेना का चलना दुश्वार हो गया। महमूद ने निश्चय किया, दोनों पथ प्रदर्शकों को बुलवाया। अब कितनी दूर है पानी? बस थोड़ी सी ही दूर। महमूद की आंखों से लौ सी छूट पड़ी। तुम्हारे पास कितना पानी है? चूक गया। कितनी देर में पानी के पास पहुंचेंगे? आ गए समझो। कहाँ? इन्हीं टीलों में। इन्हीं टीलों में? उन दोनों के क्षीण मलिन चेहरों पर मुस्कान की छोटी सी लहर आई। हाँ, इन्हीं टीलों में। महमूद का क्रोध और भी भभका। यहाँ तो कुछ भी नहीं है। ये टीले तो पानी के कब्रिस्तान जान पड़ते हैं। सच बतलाओ, नहीं तो अभी सिर कटवाकर फिकवा दूंगा। उन दोनों के चेहरे पर मुस्कान की जगह आभा छर गई। घुसी हुई आंखों में तेज आ बैठा। सच यह है कि पानी के इस कब्रिस्तान में हमें तुम सबका कब्रिस्तान बनाना है। क्या? बिल्कुल यही है। तुम हमारे देश का नाश करने आए हो, हम तुम्हें मिटाकर रहेंगे। अभी मार दो इन दोनों को। महमूद तड़पा। मार दो। हमने अपने देश को जिंदा रहने का मार्ग दिखलाया। मरने से हमें जो कुछ मिलेगा वह तुम सोच ही नहीं सकते। मरने के समय उन दोनों के चेहरे पर आभा सदा के लिए आ बैठी थी। महमूद चला गया। अनेक कठिनाइयों के उपरांत उसे मुल्तान का मार्ग मिल ही गया था, और उन दोनों ने जो मार्ग दिखलाया उससे इतिहास धन्य हो गया। तो दोस्तों, कैसी लगी कहानी? अगर आप लोगों को कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ साथ बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं, ताकि मेरी कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो दोस्तों, मिलते हैं एक नई कहानी के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।